नदी तालाबों में प्रदूषण का बढ़ता स्तर और फ्लैट कल्चर के विस्तार ने अब लोगों को इस हद तक ला दिया है कि उन्हें छठ जैसे महापर्व के लिए अपने घरों में ही व्यवस्था करनी पड़ रही है। और ऊपर से कोरोना महामारी का भीषण संकट सब ने मिलकर के आज की तारीख में परिस्थितियों को बेहद विषम बना दिया है। लेकिन तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद लोगों की आस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि लोगों की आस्था बढ़ी ही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देखा जा सकता है। एक ओर जब कहा जाता है कि लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, परंपराएं पीछे छूटती चली जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ लोगों ने खुद को अपनी जड़ों से बांधे रखने का काम किया है। यहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ तक नज़ारा जाएगा, ये खेल गांव की तस्वीरें हैं, जहाँ लोगों ने अपने फ्लैट्स के ऊपर ही व्यवस्था कर ली है, जहाँ भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जा रहा है। और एक जगह नहीं बल्कि लगभग सभी जगहों पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं कि लोग किस तरह से आस्था और भक्ति के साथ भगवान भुवन भास्कर की आराधना कर रहे हैं, उनकी आराधना में तल्लीन है। एक बात बताइए आप, जिस तरह से कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, जाहिर सी बात है ऐसे में घरों से बाहर निकलना भी लोगों के लिए कठिन हो रहा है। तो छठ जैसे महापर्व महाव्रत के लिए आप लोगों ने कैसे तैयारियां की, कैसे सोचा कि हम अपने छतों पर ही छठ कर लेंगे? कोरोना के चलते लोग घर में इंतजाम कर लिया। कोरोना इतना फैल रहा है चारों तरफ, तो अपना सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। निश्चित तौर पर यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं और सभी लोग इन चीज़ों को भली भांति समझते हैं। दूसरी एक बड़ी वजह यह भी है कि आज की तारीख में नदियों का, जलाशयों का जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वो भी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं लोगों को मजबूर करेगा। अभी तो कोरोना संकट की बात कही जा रही है कि ऐसी ही व्यवस्था करें। क्या लगता है आने वाला समय कैसा होगा? ये व्यवस्था जो है ना अच्छा है, और आने वाले समय में इसी का जो रूप है और बढ़ते चला जाएगा। आज जो हम व्यवस्था देख रहे हैं या जिन व्यवस्थाओं को उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले समय में शायद यही स्थायी व्यवस्था होगी। तमाम लोग इसी तरह से भगवान भुवन भास्कर की आराधना करते नजर आएंगे। क्या लगता है आने वाले समय में यही व्यवस्था स्थायी व्यवस्था में तब्दील हो जाएगी? इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये व्यवस्था अपने आप में बहुत समुचित है और पूजा पाठ में कोई व्यवधान नहीं पड़ रहा है। हम लोग अच्छी तरह से अर्घ दे रहे हैं सूर्य भगवान को। लेकिन हाँ, अगर सारी परिस्थितियाँ सुधरी तो हो सकता है हम लोग पुरानी व्यवस्था के बारे में भी सोचें, और वो भी एक अच्छी ही व्यवस्था थी और दोनों ही ऑप्शंस ओपन रहेंगे। ऐसा स्वच्छ पानी आपको शायद कहीं किसी नदी तालाब में नहीं मिलेगा। हाँ, ये बेहतर इसको माना जाता है। इसमें हम लोग गंगा जल डाल के इसको पूरा स्वच्छ कर दिए हैं, और इसमें हम लोग क्लीनलीनेस या जिसको स्वच्छता बोलते हैं, इसमें उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से, कहीं श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, कहीं किसी नियम में कोई कमी नहीं है। सब चीज़ का हम लोग पूर्ण रूप से ध्यान रख रहे हैं, और ये व्यवस्था रह भी सकती है जितना अच्छी तरह से हम लोग कर रहे हैं। कहीं हम लोग किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही है। कोरोना ने भले ही लोगों के समक्ष काफ़ी विषम परिस्थितियां पैदा कर रखी हो, लेकिन इसने कई ऐसे बदलाव भी दिए हैं जो यहाँ देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले जब लोग किसी नदी तालाब में जाते थे, काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ वहाँ देखने को मिलती थी, लेकिन उस भीड़ में अपने सगे संबंधी कहीं बिछड़ जाया करते थे। अब लोग फ्लैट कल्चर में भी रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ने का भी एक मौका मिल रहा है। तो कोरोना का ये तो प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। नहीं, कोरोना का प्लस पॉइंट नहीं कहा जा सकता है। ये छठ मैया की कृपा है कि हम सब परिवार को आस्था है जो सबको एक साथ जोड़ती है। दुनिया में कहीं भी हो, अगर वो सच्चा बिहारी है तो वो छठ पूजा में अपने घर आएगा ही आएगा। इसलिए कोरोना को आप नहीं बोल सकते, ये छठ मैया की कृपा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना एक बड़ा फैक्टर है जिसने लोगों को फोर्स किया कि वे अपने घरों में ही छठ करें, अपनी छतों पर ही छठ की व्यवस्था करें। नहीं तो पहले तो लोग नदियों और तालाबों का ही रुख किया करते थे। हाँ, आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि साफ, बिना पॉल्यूशन के साफ सुथरे माहौल में अगर करना है तो ये कोरोना ने हमें सिखाया। लगता है कि कोरोना ने लोगों के लिए विषम परिस्थितियां पैदा की, लेकिन उन विषम परिस्थितियों के बीच भी लोगों ने अपने जीने की राह खोल ली, तलाश ली, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण
इन फ्लैट्स में जाकर देखने को मिलता है, जहां तमाम परंपराएं आज भी बदस्तूर कायम हैं। समाज में हर तबके के लोग हैं, किसी की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा है तो कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर भी है, लेकिन यदि बात हम आस्था की करें तो सभी के मन में छठ महाव्रत को लेकर के वही आस्था और भक्ति है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जनता फ्लैट हरमू हाउसिंग कॉलोनी का इलाका है और यहाँ किस तरह से लोगों ने अपने स्तर से एक आर्टिफिशियल तालाब का निर्माण कराया है और कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर कि लोगों ने यहाँ गिरते पानी का एहसास कराने के लिए बाकायदा अपने स्तर से पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है। व्रती घाट पर भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य देते समय किसी प्रकार की परेशानी में न फंसे, किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए यहाँ जो भी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ चूँकि सरकार ने भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अपने स्तर से गाइडलाइंस जारी किया है, कोरोना को लेकर अपने स्तर से गाइडलाइंस जारी किया है, तो उन गाइडलाइंस का भी उल्लंघन न हो, इसका भी यहाँ पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि कुछ म्यूजिक सिस्टम जरूर बजाया जा रहा है, लेकिन वो इतनी धीमी गति में बजाया जा रहा है कि उससे किसी को परेशानी नहीं होगी। बहरहाल हम व्यवस्था से जुड़े लोगों से सीधे सीधे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या ये, चूँकि आप लोग जहाँ रहते हैं वो ठीक हरमू नदी के किनारे का इलाका है, हरमू नदी रांची की लाइफ लाइन कभी कही जाती थी, लेकिन आप लोग यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं, क्या सोचकर? सबसे पहले कि हम लोग ने ये देखा कि हरमू नदी तो अब हरमू नदी है नहीं, ठीक है, और यहाँ पे जो स्वच्छता का आप देख रहे हैं, आपको खुद भी मालूम पड़ेगा स्वच्छता का हम लोगों ने कैसा ध्यान रखा है। हर प्रकार के भय पर यहाँ भारी पड़ती नजर आ रही है, काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि यदि पानी को देखा जाए तो रांची नगर निगम का पानी है और यहाँ लोगों ने अपने स्तर से भी पानी की व्यवस्था की है, इसलिए पानी बिल्कुल साफ है। इस पानी में नहाने से किसी को परेशानी नहीं होगी। बच्चे बूढ़े जवान सभी ने मिल करके ये सारी तैयारी की है और अभी देखा जा सकता है कुछ बच्चे खेलने के क्रम में पानी में उतर रहे हैं, उन्हें अभी हिदायत दी जा रही है कि वो पानी में न उतरें ताकि पानी की स्वच्छता बरकरार रहे। आप लगातार मास्क का वितरण करते देखा हमने, लगातार मास्क का वितरण कर रहे हैं। और क्या लोगों से अपील क्या कर रहे हैं? चाह रहे हैं कि भैया जो कोविड-19 जो है उसका पूरे यहाँ पे मास्क पर व्यक्ति, खाली श्रद्धालु को छोड़कर सभी को मास्क और सैनिटाइजर करके अंदर प्रवेश किया। जैसे भाई साहब अभी आए उनको हम लोग मास्क पहनाएंगे। चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी को यहाँ मास्क प्रोवाइड कराया गया है समिति के द्वारा। जो लोग व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने एक अच्छी व्यवस्था की है। ये बताइए, आप कितने सालों से छठ कर रही हैं और यहाँ कब से कर रही हैं? यहाँ जब से शुरुआत हुआ है तब से यहाँ कर रहे हैं और ऐसे 40 वर्ष से कर रहे हैं। शुरुआत तो 40 साल पहले नहीं की गई होगी। शुरू हुआ है ना, तब से यहाँ पर में कर रहे हैं, तब से यहाँ से दूसरा जगह नहीं गए हैं। क्या आपको खास क्या लगता है? अच्छा लगता है जो घर का नज़दीक में है और सुविधा सबटा हुआ है यहाँ, इसलिए यहाँ सबसे अच्छा लगता है। यहाँ तारीख में लोग सुविधाएं चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने घर के इर्द गिर्द ही जो भी व्यवस्था उन्हें मिल जाए वहीं पर आस्था के महाव्रत छठ को मना लें, ताकि न तो उन्हें दूर जाना पड़े और न ही जिस प्रकार से कोरोना संकट ने पूरी दुनिया को सांसत में डाल रखा है उसका उन्हें सामना करना पड़े। साथ ही साथ एक बेहतर माहौल भी, चूँकि आसपास के ही लोग यहाँ जुटते हैं, ऐसे में लोगों को यहाँ पर अपनेपन की फीलिंग होती है। किसी प्रकार की व्यवस्था में कमी न रह जाए, इसके लिए व्यवस्थापक लगातार प्रयास करते रहते हैं। सामान्य गृहिणी की बात है, इसे हम सभी को समझना होगा कि एक सामान्य गृहिणी को भी यह बात समझ में भली भांति आ रही है कि हमें किस प्रकार के प्रिकॉशंस लेने हैं। तो दूसरे लोग जो हैं उन्हें भी इन चीज़ों से सबक लेनी चाहिए और जहां तक हो सके परहेज़ करना चाहिए। हालांकि जैसा कि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि सभी के लिए संभव नहीं है कि अपने अपने घरों में ऐसी व्यवस्था कर लें, लेकिन मोहल्ले के लोग अगर मिलकर चाहें
किसी एक व्यक्ति के छत पर, तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ी की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी राय से सहमत हैं। सबसे बड़ी बात तो समय की बचत होती है। दूसरी बात कि सफाई का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, और कोरोना जो है सफाई से ही ज़्यादा संक्रमित होता है और गंदगी से ही ज़्यादा संक्रमित होता है। तो गंदगी इसमें होगा ही नहीं। अगर घर में रखें, कम लोग के संपर्क में हम लोग रहें तो उतना अच्छा है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखें। फॉलो करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं ये सभी चीज़ें, क्योंकि हमारे घर में जो भी छठ पूजा जो हर एक साल होती है वो बहुत नियम से होती है। और अभी तो कोरोना का समय है, तो कोरोना के समय के चलते हम लोग डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए हम लोग जो भी पूजा पाठ का जो भी सामग्री हम लोग तैयार करते हैं, हाँ, उस पर हम लोग अच्छी तरह से हम लोग देखभाल करके हम लोग अच्छी तरह से पूजा पाठ हम लोग करते हैं। एक ये भी प्रथा हुआ करती थी, हालांकि कोरोना ने बहुत सारी चीज़ों को बदल डाला है, लेकिन पहले महिलाएं जुटती थी, एक हुजूम सा लगता था, गीत गाए जाते थे। अब धीरे धीरे ये परंपरा कम होती चली जा रही है। नहीं, परंपरा कम होती जा नहीं रही है, क्योंकि अभी भी गाते हैं। अभी भी जैसे अभी आएंगे, घाट में आएंगे तो हम लोग भी गीत गाएंगे, गीत गा के ही अर्घ देंगे। परंपरा खत्म नहीं हुआ है। जो लोग सम्मिलित होकर के करते हैं, ये सम्मिलित पूरे परिवार का है। परिवार सब मिल के करता है, वहाँ होता है। जो सिंगल लोग कर रहे हैं उनके यहाँ नहीं हो पाता होगा, लेकिन परिवार जहाँ मिल के करता है वहाँ गीत सब सहयोग का ही पर्व है। सबसे बड़ी बात, सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता है। कोई भी लोग हैं, अकेले ये हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। अभी हम लोग ठेकुआ बनाए, अभी हम लोग सुपर का, तो हम लोग गीत को गाते हुए हम लोग वो सब काम किए। वो मारो बोरे सुगवा सुगवा धनुषा से, सुगा गिरे मोरू छाय, सुगा गिरे मोरू छाय, सुगनी जे रोबली बिरोगा से, आदित्य हो बना सहाय, आदित्य हो बना सहाय, केलवा जे फरले गाउदा से, ओ पर सुगा मेरा राय, ओ पर सुगा मेरा राय, मार बोरे सुगवा धनुषा से, सुगा गिरे मोरू छाय, सुगा गिरे मोरू छाय, सुगनी जे रोवली बियोगा से, आदित्य हो ना सहाय, आदित्य हो। देश की परंपरा है और इसी तरह, इसी आस्था और भक्ति के साथ ये महिलाएं सदियों से छठ महाव्रत में भगवान भुवन भास्कर की आराधना करती रही हैं।